बिकॉज मधुसूदन नाम गुप्ता एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में उन्होंने पहली बार इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब एक ये हॉस्पिटल जैसे सेटअप में ये परफॉर्म किया, पोस्टमार्टम परफॉर्म किया, डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च करी। तो उसी एक विजन के साथ IITs बनाई गई, एम्स बनाए गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने, इसरो बने और रिसर्च सेंटर्स बने। जेरेमी बेंथम फिलोसोफर थे ये। तो उन्होंने अपनी विल में लिखी थी कि मेरी जो बॉडी है उसको स्टोर किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। सिंबलिज्म उसका ये था, उनका सिंबॉलिक मैसेज ये था कि हम एम्ब्रेस करेंगे साइंस को। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ थर्ड एपिसोड ऑफ IITN टॉक। तो आज की डिस्कशन में हमारे साथ हैं सोएब। एंड सोएब, तो एक पैटर्न मैंने बेसिकली ऑब्जर्व किया कि आज की जो हमारी साइंस है, मतलब उसमें ज़्यादातर जो प्रिंसिपल्स हैं वो वेस्टर्न साइंस को फॉलो करते हैं, लाइक वेस्टर्न कल्चर के थ्रू आए हैं। बट अगर आप एक पैटर्न देखो कि हिस्ट्री में जितनी भी सिविलाइजेशंस रही हैं, सो लाइक जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनका एकदम से एडवांसमेंट की तरफ बढ़ी एंड देन सडनली वो डिक्लाइन हो गई। सिमिलरली आपकी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो भी आपका एक समय तक पीक लेवल पर गए, उसके बाद वो डिक्लाइन हो गए। तो ऐसे ही आपका वैदिक पीरियड। तो आई मीन ये पैटर्न हिस्ट्री में बहुत कॉमन है। लाइक आप मेसोपोटामिया में देख लो, आप मायन सिविलाइजेशन को देख लो, तो सिविलाइजेशंस अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ से बढ़ती है, लाइक बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर लेती है और सडनली उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो क्या ऐसा ही डाउनफॉल हमको आगे आने वाले समय में मिलेगा? तो रॉबिन, आप जो बोल रहे हो इट्स अ वेरी न्यूएंस ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत बारीकी से आपने ऑब्जर्व किया है जो पैटर्न है। बट जितने भी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशंस थे, जितने भी आपने जो एग्जांपल्स दिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन हो सकता है, वैदिक का हो सकता है इन द सेंस जो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर माया सिविलाइजेशन है। तो आप इन सब में आप बोल रहे हो कि एक पैटर्न, मतलब एक पैटर्न है कि वो पैटर्न एक पॉइंट तक साइंस रीच होता है एंड साइंस उसके बाद क्या होता है, डाउनफॉल होना शुरू होता है। और एक चीज आपने इसमें मेंशन करी है कि आज हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न साइंस को फॉलो कर रहे हैं, और वेस्टर्न साइंस क्या सच्ची में एक दिन फॉल हो सकता है, राइट? सो देखो, सबसे पहली तो जो चीज है, साइंस जो है, इट्स नॉट लाइक कि साइंस एक पॉइंट पे जाएगा और साइंस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। दैट्स नॉट द केस। इट्स नॉट अबाउट साइंस, लाइक मैं सिविलाइजेशन के टर्म से बात कर रहा हूँ। सो सिविलाइजेशंस के नाम हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हर सिविलाइजेशंस के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बिल्कुल, कुछ उनका वे ऑफ लाइफ होता है। कहीं ना कहीं वो लोग नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। That's what we call science. यही तो हम बोलते हैं साइंस को। तो अगर आप वेस्टर्न साइंस की बात करोगे, इट्स नॉट सो स्मूथ जो आज हम करिकुलम जो फॉलो करते हैं, जो डिसिप्लिन हम एज अ साइंस फॉलो करते हैं, इट्स नॉट सो स्मूथ। अगर आप देखोगे यूरोप में, बेसिकली जो आपने बोला ना एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो यूरोपियन कंट्रीज की भी, वो भी उसमें आ गया। उसमें भी आप देखोगे तो उसमें बहुत से फेसेस हैं। जैसे एंशिएंट जो सिविलाइजेशन था, उधर अगर आप देखोगे ग्रीक को ज्यादा फॉलो करते थे, एरिस्टोटल थे, पाइथागोरस थे उसमें। सो बहुत से रोमन जो एम्पायर था उस टाइम पे था। बट उसके बाद एक फेस आया, डार्क एजेस। उस टाइम पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था ऑलमोस्ट डाउन था। द रीजन फॉर दैट वाज जो पॉलिटिकल कॉजेस थे, सोशल कॉजेस थे, जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनहिबिट कर दिए। लेकिन बाद में एक फेस आया अराउंड ये 1400 का जो फेस है, जिसको हम रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, रेनेसां के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे क्या था, बिफोर 1400, रॉबिन भाई अगर आप बात करो तो उस टाइम पे क्या था कि जो चर्च था उनका इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ पे ज्यादा था। जो हम नेचर को समझने के लिए हम पहले क्या करते थे, हमारे खुद के प्रिंसिपल्स डिवाइस थे, हमारी फ्री थिंकिंग के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते थे। बट चर्च का इन्फ्लुएंस ये था कि बाउंड्री सेट कर दी गई कि आप इसके आगे नहीं सोच सकते। बट कहीं ना कहीं बहुत से थिंकर्स आए, जैसे बहुत से थिंकर्स, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जेरेमी बेंथम फिलोसोफर थे ये। तो उन्होंने अपनी विल में लिखी थी कि मेरी जो बॉडी है उसको स्टोर किया जाएगा, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। सिंबलिज्म उसका ये था, उनका सिंबॉलिक मैसेज ये था कि हम एम्ब्रेस करेंगे साइंस को, उसके बाद लॉजिक को हम एम्ब्रेस करेंगे, रैशनैलिटी को, रीजन को, यूटिलिटी को। इनका एक पर्पस है, सिंबॉलिक एक्ट था ये। तो कहीं ना कहीं जो भी साइंस था उसको प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। इंस्टीट्यूशनलाइज इन द सेंस क्या कि प्रॉपर यूनिवर्सिटी सेंटर्स बनाए गए। जैसे हमारे इंडिया में जो सेंटर्स थे ना, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज थी वैसे सेंटर्स बनाए गए। और आप ऐसे भी देखो ना, अगर आप इंडिया की बात करें तो काफी सारे थिंकर्स रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एरा में, राइट है ना। तो
आई मीन पर क्यों ये साइंटिफिक थिंकिंग एक लाइक एक साइकिल के बाद थोड़ा पॉज लेती है? देखो रॉबिन, ये जो पॉज लेती है, इट्स नॉट लाइक उसका खुद का नेचर नहीं है। साइंटिफिक थॉट का कुछ उसका खुद का नेचर नहीं होता है। हो सकता है बहुत सी गैप्स हो जाती है, उसमें प्रोग्रेस नहीं होता, वो अलग बात है। बट अगर आप इस पैटर्न जो आप जिस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस। अगर इंडिया में अगर सोशल का मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है। सपोज अब देखो जो हमारा थिंकिंग एंड माइंडसेट है, अब मैंने जो जेरेमी बेंथम का जो बताया, उनका मैसेज ये था कि जो हमारा सोशल वे, हमारा जो कल्चरल थिंकिंग है, कि हम सोचेंगे नहीं, हम थिंक नहीं करेंगे, कुछ भी हमारे पास जो गिवन नॉलेज है उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये वाली चीज को उन्होंने क्या किया, अपने बॉडी को दे दिया। आप चाहे रिसर्च करो, आप ह्यूमन बॉडी को समझो, मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस आए। तो उनका ये था कि हमारा जो नैरो माइंडेडनेस था, जो हम कल्चरली हम अडेप्ट हो चुके थे, वो जो शैकल्स थे उससे ब्रेक होना था। ओके, सो ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा डाउनफॉल हो गया है ना। रीजंस मतलब मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज है या फिर आर्यन इन्वेजन हुआ, बट आप देखो ना कि जो हमारा जो पीक पीरियड था, आर्यभट्ट, जो हम अपना आयुर्वेद बना रहे थे, चरक, तो मतलब ऑल्दो हम पीक पे थे, लेकिन फिर एक जो गैप आया और हमको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई बाउंस बैक करने में। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना कि ये बहुत सही फैक्ट है। मतलब हमारे पास आर्यभट्टा थे, मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमी में हम कहाँ बहुत आगे थे। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है मेडिकल साइंसेस में। पहली सर्जरी की गई थी। हर सिविलाइजेशन के डार्क एजेस आते हैं, but somehow they have to bounce back. They have to bounce back. And see, bounce back in the sense what, when you, the causes are internal. Suppose आप रिसर्च कर रहे हो, ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, तो इट इज द इंटरनल कॉज। बट अगर एक्सटर्नल कॉज, अगर बाहरी तरीके से पॉलिटिकल बाहर इन्वेजन हो रहा है, वॉर में लगे हो, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप इंडियन हिस्ट्री उठा के देखोगे, इन्वेजन्स हुए, राइट। सो इन्वेजन्स हुए, उससे क्या हुआ, जो भी लोकल जो सिस्टम था, बहुत सी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा, ऐसे जो यूनिवर्सिटीज थी, उनको इन्वेजन हुआ, उनको टोटली डिस्ट्रॉय किया गया नॉलेज सिस्टम को। सिमिलरली यूरोप में अगर आप देखोगे, रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ, बिल्कुल, राइट। सो उसी हिसाब से आज के टाइम में अगर देखोगे, तो आज का जो वेस्टर्न साइंस है, ये पूरी टोटली अडेप्ट कर दिया गया है। अगर उसमें कुछ चेंजेस होती है, मे बी इट मे बी रिफाइंड मोर। जो भी आज हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स लो आप, वो ले सकते हो, जो भी बेसिक जो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स को हम अडेप्ट करते जाएंगे। बट शायद ही कोई ऐसा कॉज होगा कि उसका टोटल डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल नहीं होगा, मे बी फॉर अ पॉइंट स्टक हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में, कुछ प्रॉब्लम्स में हम स्टक हो सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हम लोग टोटली डाउन हो जाएंगे। तो इट इज माई ओपिनियन रोबिन। ओके। और एक चीज आप ये भी देख सकते हो, अगर इंडिया में अगर आप देखोगे, तो ये जो खासकर जो एक कॉलोनियल पीरियड जो था, कॉलोनाइजर जो ब्रिटिशर्स थे, वो आए थे, और ये जो 1700 से मिड 19th सेंचुरी, ये जो पूरा ये जो पीरियड था, ये पूरा टोटली डिवास्टेड हो चुका था। जो हमारे पास नॉलेज थी, साइंटिफिक नॉलेज थी, सब इट वाज ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल। जो भी आर्किटेक्चर था हमारे पास, जो भी ज्योमेट्रीज के हमारे पास डेटा था, हमारे पास नॉलेज सिस्टम था, सब इट वाज टोटली डाउन। बट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने भी, कॉलोनाइजर्स ने भी एक पॉइंट पे रियलाइज किया कि इफ यू रियली वांट टू रूल द सब्जेक्ट्स, जो इंडियंस थे, जो हम थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब साइंस को एम्ब्रेस कराना, साइंस से फेमिलियराइज कराना जरूरी ही समझा। जो हम एजुकेशन जो ले रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट आया। सो मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, जो 1936 जो ये ईयर है, उसको बहुत क्रूशियल माना जाता है। बिकॉज मधुसूदन नाम गुप्ता एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में उन्होंने पहली बार इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब एक ये हॉस्पिटल जैसे सेटअप में ये परफॉर्म किया, पोस्टमार्टम परफॉर्म किया, डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च करी। तो जब इंसिशन पहली बार किया गया, वैसे सुनने में कितना नॉर्मल लग रहा है आज के टाइम, राइट, लेकिन आज सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है ये, बट उस टाइम पे इट वाज टोटली रेडिकल। बहुत लोगों ने अपोज किया कि ये गलत हो रहा है, इट्स टोटली रॉन्ग। बट वो ऐसा पीरियड था, वो जो हुआ था पहली बार इंसिशन किया, तो कैलकाटा फोर्ट में, जो फोर्ट विलियम्स जो है, उसमें कैनन से 21 जो सैल्यूट्स दी जाती है, वैसे सेलिब्रेशन हुआ। Because we people were just coming out of those narrow walls created by us. Walls मतलब क्या, हमारे जो बिलीफ सिस्टम था, कि मतलब हम ये मानते थे कि जो डेड बॉडी है, जो मृत्यु शरीर जो है, वो उसको छूना भी बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बिलीफ सिस्टम में आप उसको स्टडी करो, उसको ये करो, क्या बोलते हैं उसको, रिपेयर करो। अगर हम थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाए, तो मतलब उसको क्योर करो, मेडिकेशंस के ऊपर थोड़ा ये आइडिया मतलब नहीं हम मतलब ग्रास्प कर पा रहे थे, राइट। उसको एक्सेप्ट नहीं कर, ग्रास्प नहीं, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर अस।
राइट. सो इतना हमारे पास हमारे लिए था. तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, व्हेन वी वर नियर टू दी स्वराज्य, जो हम इंडिपेंडेंस सेल्फ रूल की ओर बढ़ रहे थे, तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, देन महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल जी थे, ये सब जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं कंटेम्पलेट कर रहे थे कि हम लोग स्वराज्य ले लेंगे. बिकॉज मैं टोटली फोकस इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे कर रहा हूँ, ले लेंगे, बट हमें आगे हमारा जो ग्रोथ, बिकॉज वी वर टोटली डाउन. अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखो, जो हमारी जीडीपी थी 25% बोलते हैं वर्ल्ड जीडीपी का हमारा कंट्री था बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनाइजर्स, बट उस टाइम पे 4% हो गया था. मतलब टोटली डिवास्टेटेड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक स्फीयर में. ऐसी हमारी कंडीशन थी उस टाइम पे. जो लीडर्स थे उन्होंने ये थॉट लगाया कि हमें जो प्रॉपर तरीके से हमें हमारा जो इंडिया जो है, हमारा नेशन अगर ग्रो करना है, मतलब प्रोग्रेस करना है, तो वी नीड सम टूल, एंड द टूल अडैप्टेड बाय देम वाज साइंस, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस. अगर आप देखोगे, इंटरेस्टिंग है और ये फैक्ट भी है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कुछ भी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसीज के लिए डीपीएसपी सेक्शन होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. मतलब स्टेट्स को डायरेक्शन मिलती है कि कैसे आप पॉलिसीज ड्राफ्ट करोगे. आर्टिकल 51A, तो इसमें स्टेट को एक डायरेक्शन दी गई है, तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल, एक मतलब सजेशन जैसा होता है. तो इट्स लाइक कि सिटीजन्स में आप क्या करोगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करोगे. मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, बिकॉज हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, हम वो सोचना ही नहीं चाहते थे कि फिर से कोई इन्वेजन होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल डिस्टर्बेंस होकर फिर से हमारा डाउनफॉल हो जाएगा. तो उसी एक विजन के साथ IITs बनाई गई, एम्स बनाए गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने, इसरो बने और रिसर्च सेंटर्स बने. एंड इफ यू नो, उस टाइम पे अगर आप देखोगे, इंडिया जब फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस अटेंड किए थे, हम लोग सेल्फ रूल में आए, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी. वी वेर टोटली स्ट्रक इन पॉवर्टी, माइग्रेशन. इट वाज टोटली अ पैथेटिक सिचुएशन. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट द लीडर्स डिड, सिग्निफिकेंट जो प्रपोर्शन ऑफ आवर रिसोर्सेज जो थे, हम लोगों ने क्या किया, साइंस एंड टेक पे, साइंस जो इंस्टीट्यूट्स थे उस पे लगाए गए. बेशक हमें पता था कि जो भी 10, 12, 15, 20 साल जो भी प्रोड्यूस होंगे उसमें से, जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी प्रोफेशनल्स आएंगे, वो बहुत लिमिटेड होंगे. बट द लीडर्स हैड अ होप दैट दीज पीपल वुड बी शोइंग अस अ पाथ, एक रास्ता दिखाएंगे, नेशन को लीड कराएंगे साइंटिफिक डायरेक्शन में, साइंटिफिकली हम मूव करेंगे हमारे डिसीजंस की ओर. सो ये थॉट प्रोसेस था. तो साइंस कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, तो वेस्टर्न साइंस. तो आज हम रिवाइव कर रहे हैं जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है, जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, वो भी साइंटिफिक थॉट के जरिए, रीजंस के बेसिस पे. तो मतलब कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो ना, आपका जो थॉट है, बेशक वो जायज थॉट है कि कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो सकता है, बट डाउनफॉल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो सकता है. दिस इज माय ओपिनियन. ओके, तो लाइक अभी भी देखो ना, मतलब जो हमारी IITs हैं आज के टाइम, पहले का एम कुछ और था, लेकिन आज मतलब स्टूडेंट आते हैं लेकिन कुछ और एम होता है, डाइल्यूट हो गया, पैकेजेस के पीछे होते हैं, राइट. नहीं, लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है हमारी, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट ग्रो करा रहे हैं. ऑल्सो एक इसमें पॉइंट ऐड करना चाहिए, और शायद जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी है वो भी प्रमोट करे, डेमोक्रेटाइज कर रही है साइंस को. आज हम लोग क्या करें, सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना, ये हम करवा रहे हैं, मतलब प्रोपगेट कराया जा रहा है. और दैट्स ट्रूली नेसेसरी कि हम लोग जितना हो सके साइंस को अडेप्ट करें, साइंटिफिक थॉट्स को अडेप्ट करें, और हमारा फ्यूचर हम उस हिसाब से लीड करें, हमारे नेशन को, इनफैक्ट द होल वर्ल्ड. बिकॉज अगर आप देखो रॉबिन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, AI है, नैनो है, रोबोटिक्स, अगर ये सब प्रॉपरली मटेरियलाइज हो जाए, थिंग्स वुड चेंज ड्रास्टिकली. सो देयर वुड बी मेनी अपॉर्चुनिटीज, देयर वुड बी मेनी चैलेंजेस. क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा अगर हम देखें तो वो एक चैलेंज है. सो वी हैव टू एक्ट अपॉन, एंड विदाउट द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो वी as individuals, as the citizens, as the humans, we have to adapt this particular tool, device and institutionalized, that is science. हमें इसको adapt करना चाहिए और scientific thought को develop करना चाहिए. And I'm really very glad to see that you have been propagating the values of science. You've been questioning, you've been raising questions, awareness, and even you are also playing a role in democratizing the scientific thoughts. It's really nice. Thank you. So क्वेश्चंस करते रहना चाहिए, एक टेम्परामेंट होना चाहिए सबके पास. मतलब जो भी चीज हमें मिले उसको हमें टेकन नहीं लेनी चाहिए. सो वी हैव टू रेज अ क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट इज द रीजन. सो द क्वेश्चन अगेन, व्हाई. सो दैट इज द मेन नेसेसरी थिंग वी हैव टू डू इन व्हिचएवर द फील्ड. और एक चीज अगर आप देखोगे,
science we usually think it is physics, chemistry and math, bio. No. We usually think, हाँ, we normal people, we usually think, or we used to think when we were in schools. But now if you see, there is economic science, Yes. there is cooking science, there is Yes. home science, there is political science. बिल्कुल. So every discipline is being studied scientifically in a manner what? By raising questions, big questions. So, okay guys, so इस टॉक को यहीं पर ऐड करते हैं. एंड या नाइस डिस्कशन though. It was nice talking to you. It was a nice discussion. Hope so whatever the discussion we had, it's not something to be taken. Yeah. So the very fundamental thing what we as humans, based on the tool we have devised, is to question. The same way there could be more opinions, there could be more discussions. Yes. And whatever opinions we have, we need to be open to get it altered, get it refined. Okay. So that's what we usually believe. तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. एंड या मतलब आई गेस सोएब ने मेरे को एक और टॉपिक बताया था. एंड यार इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो वी विल हैव इन फ्यूचर वी कैन हैव वन अनदर वीडियो ऑन दैट. सो या बाय. Bye.